नमस्कार रसिक मित्र हो, नवरात्रि की शुभकामनाएं। पिछले प्रकरण में अपन ने बात की थी आदि भौतिक कर्म मार्ग की। इस प्रकरण में अपन बात करने जा रहे हैं आदि दैविक पक्ष और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या होता है। पिछले प्रकरण में जो बात की थी आदि भौतिक यानी बाहरी रूप से हमारे कर्म का विचार करना। आज हम बात करने जा रहे हैं आदि दैविक पक्ष क्या होता है इस पर। जब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई है कि जब न्यायाधीश न्यायासन पे बैठता है तो उसकी बुद्धि उसे प्रेरणा देती है किसी भी प्रकार का न्याय करने के लिए। वह उसी प्रेरणा के अनुसार काम करता है और या कभी न्याय करता है या प्रेरणा का अनादर करता है तो अन्याय भी कर बैठता है। तो न्याय के समान ही करुणा, दया, प्रेम, परोपकार, कृतज्ञता, कर्तव्य, प्रेम, धैर्य, सद्गुण आदि स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ भी देवता हैं। इस प्रकरण में अपन ये बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो विचार हैं वो उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण हमारी बुद्धि द्वारा उत्पन्न होते हैं। बुद्धि के साथ हमारा मन भी होता है। अब हमारी बुद्धि और मन इन दोनों का इस आधिदैविक पक्ष में क्या काम है, इस बात के ऊपर आज इस प्रकरण में हम प्रकाश डालेंगे। बुद्धि के बाद अपन ये बात करते हैं हर चीज़ को बुद्धि देवता भी मानते हैं, मन को मनोदेवता भी मानते हैं। तो यह अब मनोदेवता का जब अपन मानते हैं तब इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकार शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे हमने देवता माना है। और इस प्रकार अगर ये ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक मन की जो आवाज़ की अपन बात करेंगे इस प्रकरण में, हम अगर बुद्धि से विचार करेंगे या फिर मन से विचार करेंगे इस आधिदैविक पक्ष में हम और क्षेत्र विचार में इस पे बात करने जा रहे हैं। क्या होता है कि जब राजा किसी न्यायाधीश को अपॉइंट करता है तो राजा उसे सर्वाधिकार सुरक्षित कर देता है कि वह जैसा वो चाहेगा वैसा वो निर्णय करेगा। अब जैसा वो चाहेगा यानी जैसा उसकी बुद्धि सत्सद विवेक बुद्धि उसे किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग पावर देगी। और डिसीजन मेकिंग पावर देते समय बहुत बार ऐसा होता है कि उसका मन भी उसको कुछ बात की गवाही नहीं देता, तो वह मन की बात माने या बुद्धि की बात माने। कोई भी कर्म ईश्वर प्रदत्त सत्सद विवेक बुद्धि से किया जाए जिसे मनोदेवता भी हमें एक प्रकार का आश्वासन देती है कि हाँ यह काम सही किया, जिसे हम मनोदेवता भी कहते हैं, तब हमें सही निर्णय हम कर सकते हैं। यह आदि दैविक पक्ष में पाश्चात्यवादियों का भी मत इस प्रकार से है। ईश्वर प्रदत्त साधन यानी मनोदेवता यानी हमारा कंसाइंस, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे। अगर हमारा कंसाइंस हमें गवाही देता है जो बुद्धि ने किया हुआ निर्णय सही है, अगर वह निर्णय सही है तो उस प्रकार से हमने किया हुआ कार्य धर्म के अनुरूप है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि बुद्धि जितनी विवेकशील होगी निर्णय हमारा उतना ही सत्सत विवेकपूर्ण होगा, क्योंकि बुद्धि को ट्रेन करना मन का काम होता है जो हमारे शरीर में स्थित है। तो जो शरीर के जो अंग हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चारों चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम किस बात का निर्णय करते हैं, और यह कैसे होगा, तो हमारी बुद्धि को हमें सुसंस्कृत करना पड़ेगा। और हमारी बुद्धि जितनी सुसंस्कृत होगी उतना ही निर्णय लेने में हमें अधिक सुविधा होगी। जैसे हम नेपोलियन की अगर हम बात देखेंगे तो सर्वप्रथम वो क्या करते थे कि पहले रणांगण पे खड़े होकर ये देखते थे कि एक सूक्ष्म दृष्टि डालते थे। सूक्ष्म दृष्टि डालने के बाद ये उन्हें पता चलता था कि किस जगह पे शत्रु कमज़ोर है और वहीं वह आक्रमण करने के लिए तैयार होते थे। तो ऐसा ही हमारी बुद्धि जब अगर सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान दे के बात को सोचती है, यानी हमारा हित क्या है, इसके साथ साथ हमारा मन किस बात की गवाही देता है। और मन कैसे गवाही देगा
कि हमारा मन और बुद्धि का समन्वय किस प्रकार है, इस पर वह निर्णय स्थित है। मन किस प्रकार से काम करेगा? मन बुद्धि को यह कहेगा या बुद्धि मन को यह कहेगी। अब इन दोनों में से समन्वय किसका स्थापित होगा? जैसे कि डाकू लुटेरे अगर किसी का धन लेते हैं या उनके ऊपर कोई उपकार करता है तो उनको वह लूटते नहीं हैं, वह धर्म अधर्म की बात मान के चलते हैं। वहाँ उनकी मन गवाही ये देता है कि नहीं, इस आदमी ने हमें बड़े संकट में हमें काम मदद की थी, तो हम इस प्रकार से उसे अब हम कुछ भी कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। पर धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है, सब लोगों का हित क्या कहता है, यह बात कौन सोचता है? यह बात बुद्धि सोचती है। तो बुद्धि या मन इसको हम कहते हैं, सब कामों में एक सा ही है, पर यह बात काले गोरे का निर्णय करने वाली बुद्धि एक और भले बुरे का निर्णय करने वाली बुद्धि एक। हाँ, ये ऐसा होता है क्योंकि सर्वप्रथम बुद्धि यह सोचती है कि मेरा फ़ायदा, जैसे पिछले प्रकरणों में अपन ने बात की थी कि मेरा फ़ायदा किस में होगा, मेरा फ़ायदा किस में होगा, फिर देश, उसके ऊपर अगर वो सोचता है तो सर्व लोगों का हित किस में होगा, इसकी बात कहता है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का शरीर जो है एक बहुत बड़ा कारखाना है। जैसे किसी कारखाने का पहले बाहर से माल आता है, उसमें प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन होने के बाद वह जिस प्रकार से प्रोडक्शन हमारा शरीर यानी जो कारखाना करता है, उस कारखाने का प्रोडक्शन सुचारू रूप से करके एक अच्छा सुंदर सुव्यवस्थित सुगठित माल बाहर करता है। इसी प्रकार शरीर भी है। और जिस प्रकार जैसे हम ये देखते हैं कि हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेंद्रिय 5। कर्मेंद्रिय हमारे हाथ पैर वगैरह है ना, और ज्ञानेंद्रिय हमारे जो जीभ है, स्पर्श है, आँख है, श्रवण शक्ति है, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय का ये काम है कि चीज़ों को, बाहर के माल की चीज़ों को अंदर लेना। फिर वह बुद्धि को प्रेरणा देती है कि इस प्रकार से अगर आपने यह कर्म यानी चीज़ ली है, उसे किस प्रकार से कर्म से आपको बाहर कर देना है। यह बुद्धि का, यह ज्ञानेंद्रिय का काम, यह ज्ञानेंद्रिय का काम है ना, कर्मेंद्रिय का काम है। तो हमारी ज्ञानेंद्रिय यह काम करती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात का निर्णय बुद्धि पे सौंपती है। बुद्धि इस बात का निर्णय करके हमारे कर्मेंद्रियों को आज्ञा करती है कि इस प्रकार से आप कर्म करें। मन के व्यापारों के 3 स्थूल भाग हो सकते हैं। एक है ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उसे संस्कारों की तुलना के लिए व्यवस्थापूर्वक करना। दूसरा है ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उसके अच्छे या बुरे का निश्चय करना, सार असार क्या है इसका निश्चय करना। फिर कौन सी वस्तु त्याज्य है, कौन सी वस्तु ग्राह्य है। तीसरा है निश्चय हो चुकने पर ग्राह्य वस्तु को प्राप्त कर लेने के लिए और अग्राह्य का त्याग करने की प्रवृत्ति बनाना। यह 3 काम हमारी बुद्धि करती है। तो इसमें व्यावसायिक बुद्धि जो है वह मन के ऊपर कितनी हावी होती है, यह हमें देखना है। जिस प्रकार से हमारे ज्ञानेंद्रिय बाह्य चीज़ों को लेके बुद्धि के ऊपर निर्णय करते हैं, बुद्धि के ऊपर निर्णय करने देते हैं कि हमें किस प्रकार से कर्म करना है। अगर हमारे लिए वह चीज़ ग्राह्य है तो हम उस प्रकार से कर्म करेंगे, और हमारे लिए अगर वो चीज़ ग्राह्य नहीं है तो वहाँ हम उस प्रकार से कर्म करेंगे। यह आदिदैवी पक्ष में कहा गया है। ज्ञान इंद्रिय बाह्य पद्धति जैसा मन है इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और इसीलिए बुद्धि जो है वह भी एक इंद्रिय ही है। बुद्धि एक व्यवसाय करती है। बुद्धि कैसा व्यवसाय करती है सार क्या है, असार क्या है, यानी हमारे लेने लायक क्या चीज़ है, हमारे त्याज्य क्या चीज़ है, इस बात का निश्चय करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि कहती है ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हमारा मन यह नहीं मानता, और मन उस लालसा में, जिसे हम वासना बुद्धि कहेंगे,
वासनात्मक बुद्धि कहेंगे। और यह वासनात्मक बुद्धि जब जागृत होती है, जैसे इच्छा, स्मृति, धृति, श्रद्धा, उत्साह, ये सब मन के सब मन के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, कल्पना, काम, लज्जा, आनंद, भय, राग, संग, द्वेष, लोभ, मद, मत्सर, क्रोध आदि सब मन के गुणधर्म हैं। जैसे मनोवृत्तियां जागृत होती है, वैसा ही आदमी कर्म करता है। तो वह मन का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है या बुद्धि का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है, यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और जैसे अगर जिसकी करुणावृत्ति जागृत हो जाए, वो ये कहे कि नहीं, ये मैं युद्ध नहीं करूँगा या मुझे इस प्रकार से लड़ना नहीं है, ये मेरे ही लोग हैं, तो वह युद्ध नहीं करेगा, तो नहीं लड़ेगा भाई वो। सारांश यही है कि बुद्धि के बिना अंतःकरण और चित्त, यह दोनों ही अपना निर्णय नहीं ले सकते। मन और बुद्धि के सिवा अंतःकरण और चित्त, ये दोनों शब्द प्रचलित है। इसमें से अंतःकरण शब्द का धात्वर्थ भीतरी कारण अर्थात इंद्रिय है। चित्त शब्द जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का भी समावेश होता है। जब मन पहले बाह्य विषयों का ग्रहण करता है अर्थात चिंतन करने लगता है, तक वो चित्त हो जाता है। परंतु सामान्य व्यवहार में सब शब्दों का अर्थ एक जैसा ही माना जाता है। अब ये एक गड़बड़ी को दूर करने के लिए दो जो शब्द हैं मन और बुद्धि, इन शब्दों को गीता में भी बुद्धि को मन से श्रेष्ठ माना है ना। पर मनसस्तु परा बुद्धि, जैसा कि गीता में कहा गया है, तो यह बुद्धि एक श्रेष्ठ है और मन उसका एक क्लर्क जैसा काम करता है। बुद्धि जैसे कहती है, जैसे एक बॉस कहता है और क्लर्क को उस प्रकार से काम करना पड़ता है, वैसा ही मन काम करता है। तो क्लर्क के भी दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं। कैसा? एक तो नंबर 1 ज्ञानेंद्रिय द्वारा बाहर से आए हुए संस्कारों की व्यवस्था करना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और बुद्धि के सामने निर्णय के लिए उपस्थित करना। दूसरा काम क्या है? बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसको कर्मेंद्रियों के पास भेजकर बुद्धि का हेतु सफल करने के लिए आवश्यक बाह्य क्रिया करना। यानी सर्वप्रथम कोई भी चीज़ ग्राह्य करना, ग्राह्य करके बुद्धि के आगे प्रस्तुत करना, बुद्धि के आगे प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि के ऊपर निर्णय को छोड़ना। नंबर 2, बुद्धि के ऊपर निर्णय करने के बाद बुद्धि जो निर्णय लेती है उस निर्णय को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए उद्वेलित करना, यह मुख्य काम है मन का। तो अर्थात पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करती है, मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब कायाग्नि उत्पन्न होता है तब कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है। तदनंतर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद स्वर उत्पन्न करती है। यही स्वर आगे कंठ, तालु आदि के वर्णन में जाता है। उपनिषद में शरीर को रथ की उपमा दी गई है और रूपक से बांधा गया, और शरीर रूपी रथ को इंद्रिय चलाते हैं। और वो कौन से? इंद्रिय रूपी घोड़े जो जुते हुए होते हैं और भोग और कर्म की तरफ ले जाते हैं, और बुद्धि रूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से खींचते रहना चाहिए। यह कठोपनिषद में लिखा गया है। तो आदिभौतिक एक पक्षीय तथा अपूर्ण है, आधिदैविक पक्ष की सहज युति है, और कर्मयोग शास्त्र की उत्पत्ति ढूंढने के लिए अन्य मार्ग है या नहीं है? हाँ, एक मार्ग और है जिसे हम आध्यात्मिक मार्ग। क्षेत्र विचार में भी अपन ने देखा, क्षेत्र यानी मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह। अब इसका स्वामी कौन, इस पर अपन ने बात की। तो इसमें मैं यानी कौन? अहंकार।
यह स्वामी है, यह चेतना स्वामी है, यह आत्मा स्वामी है, यह मैं जो है। तो हम अगर इस बात को चेतना को माने तो ये चेतना जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस बात का ज्ञान हमें गीता के द्वारा होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को जोड़ने वाला, जैसे शरीर हमारा एक क्षेत्र है, शरीर के अंदर बुद्धि एक है जो निर्णय लेने की बात सोचती है, बुद्धि के बाद भी एक मन है, मन में भी बहुत सारे विकार हैं, विकारों के साथ अहंकार है, फिर उसके साथ भी एक आत्मा है, आत्मा के साथ फिर इन सारी चीज़ों को जोड़ने वाला एक धागा है, और वह धागा है चेतना। अगर शरीर जड़ हो जाता है, जैसे हम मृत आदमी को हम क्या कहते हैं, बॉडी, शरीर कहने लगते हैं, हम उसको वह पर्सनैलिटी नहीं कहते हैं, उसके नाम से भी नहीं पुकारते, वो शरीर यहाँ पड़ा है ऐसा कहते हैं। तो शरीर अगर जड़ हो जाता है, यानी चेतना के अनुपस्थिति में अगर शरीर जड़ है, तो इन सारे चीज़ों को जोड़ने वाला, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जोड़ने वाला जो स्वामी है वो कौन है, वो चेतना है। और अगर यह चेतना कौन है, फिर इस चेतना कौन है, इस पे विचार अगर करेंगे तो वो चेतना वह ही है जो ईश्वर प्रदत्त प्रकाश हमारे अंदर है, जो पिंड में है हमारे, वही ब्रह्मांड में है। उसी ने ही हमें सत विवेक बुद्धि के लिए प्रेरित किया है, अच्छे मार्ग अच्छे कर्म के लिए प्रेरित किया है। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म धर्म के अनुरूप है, कौन सा कर्म धर्म के अनुरूप नहीं है, इस निर्णय को लेने की क्षमता का एक क्षमता दी है। यह ही क्षेत्रज्ञ विचार है और आधिदैविक पक्ष है। धन्यवाद।